सभी साथियों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग अ, संगठन का टीम पुणे के महाराष्ट्र में जो हम लोग गए थे भ्रमण में, तो खासकर यहाँ से रेवेन्यू को जो सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि रेवेन्यू से संबंधित जानकारी और अन्य विषयों को लेकर के जो हम लोग दबिश बनाए हुए हैं, जो मंत्री फाइल दबा के बैठे हुए हैं लगातार ये राजस्व नियमावली का और अन्य चीज़ों का, तो उस पर हम लोग तो फाइल सब मूवमेंट में था। अभी स्थिति ये है कि सरकार कौन चला रहा है नहीं चला रहा है आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। तो अधिकारी नहीं चाह रहे थे कि किसी न किसी रूप में उलझा करके इस चीज़ को हम लोग लेकर चले, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश में हैं और जिसका नतीजा है कि हम लोग अभी जो भ्रमण करके आए हैं उसका प्रतिवेदन भी देना है उसी आधार पर। कई साथी कह रहे थे, हमारे मुरारी जी एक मुखिया साथीगण की बोले कि हम लोग गए थे तो उससे क्या फलाफल निकलता है कि हम लोग तो घूम के आए थे। हम लोग इस बार घूमने नहीं गए थे, इस बार वहां से प्रतिवेदन, जो सरकार का जो प्रतिवेदन है, जो पंचायती राज एक्ट है, संविधान से तीसरी सरकार की ताकत है, पूरे देश में एक ही कानून है, संविधान बना है पूरे देश को एक कानून लाने के लिए, एक कानून के तहत पंचायती राज व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है कि वहाँ पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले से मजबूत है, लेकिन वहाँ भी जो राज्य रेवेन्यू का मामला हो या शक्ति एवं कार्यों का प्रतिनिधान का मामला हो, उसमें वहाँ की सरकार निश्चित रूप से आगे है। वहाँ की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम की है और इसका वानगी है कि भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सभी सरकार को यह निर्देश भी दे दिया गया है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मॉडल को, रेवेन्यू मॉडल को पंचायतें अपनाए। यह पंचायती राज मंत्रालय का साफ साफ पत्र दिया गया है। अब हम लोगों को यहाँ इस पत्र के आलोक में और हम लोगों जो अध्ययन करके आए हैं उसके आलोक में, जो हमारी टीम गई थी, आईएएस लोग भी गए थे, सभी लोग गए थे, तो उसका प्रतिवेदन हम लोग देने जा रहे हैं। और उसके बाद इस पर नियमावली जो नहीं बना, आज तक नियमावली नहीं बना राजस्व संग्रहण का। बताइए कि जो बिहार में 2001 से संकल्प जारी हुआ उसके बाद उसका अनुपालन नहीं हो रहा था, नियमावली ही नहीं बनाया गया राजस्व संग्रहण के लिए। वित्त आयोग का ऐसा ही मामला है। धन्यवाद देंगे सभी साथियों को जो वित्त आयोग की बैठक में हम लोग थे पुणे, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और सभी साथी, चाहे वो मंटू पटेल जी हों, रेखा जी हों, या बैठा जी हों, राजू बैठा जी हों, या अन्य लोग हों, सब लोगों ने मजबूती से बात रखा। और हम लोग जो दिए थे 15वीं-16वीं वित्त आयोग के जो चेयरमैन पनगढ़िया जी आए हुए थे, तो सरकार वहाँ सब लोग, सरकार सख्ते में आ गई कि यहाँ सरकार का रिपोर्ट है, 4 स्तर पर काम चल रहा है और आप सभी इसमें अध्ययन करके नहीं बात रखिएगा तो निश्चित रूप से हम उलझेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कमजोर होगी। तो जो भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्री बिहार के हैं आदरणीय ललन सिंह जी, लेकिन उनसे रिपोर्ट जारी नहीं हुआ और देश में राज्य मंत्री बघेल जी हैं जो रिपोर्ट जारी किए, उस रिपोर्ट में साफ साफ था कि बिहार शक्ति एवं कार्यों के बंटवारा में पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में कमजोर किया गया और बिहार आज 18वें नंबर पर चला गया है। 2001 में यह 5वें नंबर पर था, आज यह 18वें नंबर पर गया। कारण क्या था? निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधियों की भी कमी है और हम लोग जो भी उलझन अधिकारी पदाधिकारी प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक हमारी व्यवस्था को कब्जा करने का काम किया है, सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर अन्य योजनाएं कब्जा करने का काम किया है। जब नगर विकास विभाग का मामला, हालिया फैसला आप सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फैसला हुआ है, नगर निकाय में कई मामला चल रहा है, हम लोग भी उसी वकील को अभी हायर करने जा रहे हैं कि पंचायत नगर निकाय की व्यवस्था 74वां संविधान संशोधन से मिला हुआ था, उस शक्ति को कमजोर किया गया। तो वहां अभी एक फैसला आया है पक्ष में, और भी फैसले उन लोगों के अधिकार और कर्तव्य के मामले में उन लोगों का भी लड़ाई जारी है और हम लोग भी उनसे निश्चित रूप से मिलने का भी काम किए हैं, वकील से सब बातें हो गई है। तो हम कई स्तर पर वित्त आयोग का साफ साफ 15वीं वित्त आयोग भी पत्र देने जा रहा है, उस साफ साफ 15वीं वित्त आयोग ने पूछा कि आप किस परिस्थिति में सोलर स्ट्रीट लाइट में राशि 15वीं वित्त से खर्च कर रहे हैं। सरकार वित्त आयोग का तो कोई गाइडलाइन नहीं था, तो सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। सरकार के लोग चाह रहे थे कि जो भी प्रतिनिधि वहां जाए हमारी बातों को रखने का काम करे। निश्चित रूप से पहले भी ऐसे होते आया है, जिसमें हम लोग निश्चित रूप से पूर्व के प्रतिनिधियों के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया,
जिसका नतीजा है कि आज हमारी 85% आबादी है वित्त आयोग के द्वारा राशि दिया जाता है कम, और नगर निकाय को उससे ज्यादा राशि दी जाती है। आज हमने जो विस्तृत दिया था उसको संशोधन करके, और हमने आज वित्त आयोग के सदस्यों को भी आज एयरपोर्ट पर देने का काम किया और सभी को मेल किया, और मेल करके विस्तृत गाइडलाइन हम लोग दिए हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार 15वीं वित्त आयोग की राशि को बंदरबाट करने का काम की है। आज हम लोगों का कई पेज का सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगा करके हम लोग दिए हैं, और एकदम निश्चित रूप से मानिए कि 16वीं वित्त आयोग में सरकार का, बिहार सरकार का नहीं चलेगा। निर्णय जब होगा तो सिफारिश के अनुरूप होगा। जब हम लोग साफ साफ कहें किस परिस्थिति में भी पैसा का वितरण में सही ढंग से नहीं किया गया, उसके बाद पैसा वितरण के बाद हमारा जो अन्न मांगे थी उसमें अब लोक प्रशासन का जो रिपोर्ट आया है उसका भी हम लोग जिक्र किए हुए हैं। और पूर्व में 14वीं वित्त आयोग के बाद नियम था शुरू से ही वित्त आयोग का कि 20% राशि बढ़ेगा। किस परिस्थिति पे आपने 15वीं वित्त आयोग में राशि नहीं बढ़ाया और कम राशि करके देने का आपने काम किया। और टाइड एंड टाइड का उलझन है उसको भी हम लोग देने का काम किए हैं। अगले साल जो 16वीं वित्त आयोग का राशि हम लोगों को मिलेगा, इसमें निश्चित रूप से, और उनका मानना था वित्त आयोग का भी कि कौन कौन पत्र से जो शक्ति एवं कार्यों का वायलेशन किया गया है उसका हमने सभी पत्र का हम लोग जिक्र किए हैं कि सरकार ने किस किस पत्र से आदेश देने का काम किया है। सरकार को कोई राइट नहीं है स्वायत्त निकाय में हस्तक्षेप करने का, लेकिन क्या है कि हम जाते हैं, आज मंत्रियों का स्थिति ये है, मंत्री हो, विधायक हो या अन्य लोग हों, विधान परिषद सदस्य हो, कोई तथ्यात्मक तरीके से बात नहीं रख रहे थे। सदन चलता है, सदन में भी तथ्यात्मक तरीके से बात नहीं रखी जाती है। इसका कारण है कि सरकार एन प्रकार अपनी मंसूबा को कामयाब करने में सफल हो जाती है, लेकिन यह चीज नहीं चलेगा। या आज आप सभी को भी बताना चाहते हैं, अभी सबको जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, अभी सोलर स्ट्रीट लाइट के मामले में भी चल रहा है जिसमें मार्च तक उन लोग भी आश्वासन दिया है, तो मार्च के बाद इसमें कोई भुगतान अभी मत करिए, मैंडेटरी नहीं है। जो भी साथी हैं लगा भी दिया है, गुणवत्ता का मामला है और गुणवत्ता का हमने दे दिया है। इस जानकारी आप सभी को, जिनके पास नहीं है उपलब्ध कराएंगे, और गुणवत्ता के मामले को भी आप सभी देख के आलोक में भुगतान पर प्रतिबंध अविलंब लगाइए। और जो भी हमारा सरकार का जो ग्राम सभा का निर्णय है उस ग्राम सभा के निर्णय के अनुरूप काम करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि आप पंचायती राज व्यवस्था में आपको अधिकार नहीं दिया गया है। और कई साथी का मामला जिस पर अधिकारियों के द्वारा यह समझाने का काम किया जाता रहा है कि ये काम करना है मुखिया जी, ये काम करना है पंचायत प्रतिनिधियों को। हम लोग साफ साफ कहे कि वित्त आयोग, 16वीं वित्त आयोग की राशि अगर दी जाए तो शर्त के साथ दी जाए कि 29 विषय पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, 29 सब्जेक्ट हमारा लागू हो, और 29 विषय प्रतिनिधान से संबंधित जो मामला है उस पर निश्चित रूप से हम लोग लड़ के लेने का काम करेंगे, और मार्च से अप्रैल तक। कारण ये है, अभी तो मुख्यमंत्री खुद बीमार है, जिसके कारण भी समस्याएं हैं। कौन सरकार चला रहा है पता नहीं चल रहा है, अधिकारी अपने हिसाब से डिसीजन मेकर कोई नहीं है, जिसके कारण भी समस्याएं खड़ी हो रही है कि आज निर्णय कुछ हो रहा है, कल निर्णय कुछ हो जा रहा है। तो हम लोग इस चीज को बैठने वाले नहीं है। पूरी तरह कागजों के साथ, कागजी तैयारी के साथ, कागजी लड़ाई के साथ भी हम लोग लड़ रहे हैं, और आप सभी के बीच बहुत जल्द कुछ और रिजल्ट देने जा रहे हैं। और आप सभी निश्चिंत रहिए। जिसने भी जो न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा कि अब निविदा के माध्यम से काम कराया जाएगा, तो वह जिला पार्षदों का काम है। जिला पार्षद, कुछ जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी लोग इस मामले को लेकर के आवेदन दिए थे कि हम निविदा से करना चाहते हैं, जिसके आलोक में हुआ है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत पूर्व के भांति अपना काम कर सकते हैं। और हमारा साफ साफ है, जो पत्र दिया गया, बिजली बिल का मामला है, हमने वो भी मांग किया गया था। बिजली बिल किस परिस्थिति में बिजली बिल का भुगतान 15वीं से करने का आदेश दिया गया, किस परिस्थिति में अनुरक्षक का भुगतान करने का आदेश दिया गया, किस परिस्थिति में स्वच्छता कर्मियों का आदेश दिया गया, जबकि वह वित्त आयोग नहीं कहता है, सरकार इसका प्रबंध करे। सरकार पंचायती राज व्यवस्था में अनुदान के भरोसे पंचायतों को छोड़ने का काम किया है, वह भी अनुदान को अपने हिसाब से मदरबाट करने का काम कर रही है। इसलिए आप सभी सचेत रहिए और आप सभी सजग रहिए। सरकार के मंसूबों पर
हम लोग लगातार इस प्रकार की व्यवस्था जो कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं वो हम लोग बैठे हुए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने के बाद हम लोग 22 के बाद 24 संभवतः निश्चित रूप से मार्च में या इसी माह के बीच में एक बड़ी बैठक हम लोग करने जा रहे हैं और उस बैठक के माध्यम से आप सभी को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। और हम खुद जिला में भी चल रहे हैं। अभी आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला चल रहा है। सजगता से और तत्परता के साथ आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अभी करने का काम करिए। और लास्ट समय बचता है तो उस परिस्थिति में कम समय है तो एक दिन में आप सेल्फ सर्वे भी करा करके और उसको एक्सेप्ट करवाने का काम करिएगा। और उसमें अभी अगर जॉब कार्ड नहीं भी बना है तो जॉब कार्ड बगैर भी खिंचवाइए, जॉब कार्ड उसके बाद भी बनेगा और लगेगा। और आप सभी मजबूती से और भी विषय है जिस पर आगे हम आप सभी को कल के बाद आप सभी को बताने का काम करेंगे। और आप सभी निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी ताकत और अपनी ये नहीं समझिए कि हम इस बार जीत गए तो पंचायती राज व्यवस्था अभी के लिए है। पंचायती राज व्यवस्था जब तक है, तीसरी सरकार संविधान से राइट दिया है, न ये नीतीश कुमार न विपक्ष न मोदी जी दिए हैं, कोई अधिकार नहीं दिया। भारत के संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है तीसरी सरकार का। और तीसरी सरकार की कमजोर करने की साजिश विफल हो रही है। और अभी नगर निकाय के एक पार्ट में विफल हुआ और वहां भी हम लोग और इसमें भी कोर्ट में भी जा रहे हैं। और आप सभी के बीच हम लोग निर्णय देंगे, स्पष्ट रूप से सरकार से निर्णय कराने का काम करेंगे। और एक और भी बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी पंचायती राज व्यवस्था में अगर मजबूती के साथ चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो तो यह एक दिन की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हम लोग को अभी और लड़ना है। और हम लोग मुख्य ये जो पंचायत सरकार भवन के मामले में सभी कार्यपालक अभियंता को हम लोग अभी अलग से प्रतिवेदन लिखित में देने जा रहे हैं। और जहां भी पंचायत सरकार भवन में गड़बड़ियां हुई है उस सभी गड़बड़ियों का हम लोग उजागर करेंगे और राज्य स्तर पर उसका उजागर करने का काम करेंगे ताकि सरकार समझे और सरकार जाने कि इस प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही है। और अधिकारियों को भी साफ साफ हमने कई डीपीआरओ और बीपीआरओ से लेकर के और प्रखंड विकास पदाधिकारी तक कहीं अनावश्यक हस्तक्षेप करने का काम करते हैं, उनको भी हम लोग बताने का काम किए हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आप कदम से कदम मिला के चलिए। और कार्यपालक अभियंता जो भी एलएईओ और भवन निर्माण विभाग के, उनको भी साफ साफ हम लोग चेतावनी देने का काम किए हैं और करने जा रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को इग्नोर करना बहुत भूल होगी उनकी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लगन से अभी जो काम चल रहा है पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना का उसको कराने का काम करिए। और इसके बाद कल हम विस्तृत रूप से आने का काम करेंगे और बहुत बात बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।